उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड समय रहते कार्रवाई ना करती तो आज देश एक बहुत बड़े हादसे का गवाह बन सकता था, क्योंकि लखनऊ में एक ऐसा आतंकी प्लान तैयार किया जा रहा था जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाना और भारी जनहानि करना था। नमस्कार, मैं हूं तमन्ना, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज हम आपको बताएंगे इस पूरे केस की अंदर की कहानी, कैसे ये नेटवर्क काम कर रहा था, कौन लोग इसमें शामिल थे और कैसे पाकिस्तान से बैठे हैंडलर्स भारत में आतंकवाद फैलाने की साजिश रच रहे थे और कैसे एटीएस ने इस पूरे मॉड्यूल को समय रहते ध्वस्त कर दिया। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गिरफ्तारी की, जहां उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने लखनऊ से 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान साकिब उर्फ डेविल, विकास गहलावत उर्फ रौनक, लोकेश उर्फ बाबू उर्फ पबला पंडित और अरबाब के रूप में हुई है। इनमें से साकिब इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है दोस्तों, जो मेरठ के अगवानपुर गांव का रहने वाला है और पेशे से नाई का काम करता था, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वो पाकिस्तान के हैंडलर्स के संपर्क में आया और धीरे धीरे एक खतरनाक आतंकी नेटवर्क का हिस्सा बन गया। अब सवाल ये है कि आखिर ये लोग क्या करने वाले थे। एटीएस की जांच में सामने आया है कि इनका मुख्य टारगेट लखनऊ रेलवे स्टेशन था, जहां ये लोग रेलवे सिग्नल बॉक्स और आसपास की संपत्तियों को निशाना बनाकर बड़ा विस्फोटक करना चाहते थे और इनकी योजना थी कि 2 अप्रैल को एक बड़ी योजना को अंजाम दिया जाए, जिससे पूरे शहर में दहशत फैल जाए और आम लोगों की जान को खतरा हो। लेकिन इससे पहले ही ये साजिश पूरी होती, एटीएस को इसकी भनक लग गई और टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है दोस्तों। और अब जरा समझते हैं ये नेटवर्क काम कैसे कर रहा है। तो जांच में सामने आया है कि ये सभी आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए विदेशी नंबरों और पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से जुड़े हुए थे और खास तौर पर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स एंड टू एंड एन्क्रिप्शन और सिक्योर कम्युनिकेशन की सुविधा देते हैं, जिससे बातचीत को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए इन लोगों को निर्देश दिए जाते थे, गूगल लोकेशन भेजी जाती थी और टारगेट तय किए जाते थे। इसके बाद ये आरोपी अलग अलग शहरों में जाकर उन जगहों की रेकी करते थे, जिनमें लखनऊ, गाजियाबाद और अलीगढ़ जैसे शहर शामिल थे। ये लोग वीडियो बनाकर अपने हैंडलर्स को भेजते थे ताकि उन्हें ये दिखाया जा सके कि काम सही तरीके से हो रहा है। अब इस पूरे नेटवर्क को एक और खतरनाक पहलू सामने आया है दोस्तों, जो इसे और भी गंभीर बना देता है। दरअसल ये लोग छोटी छोटी आगजनी की घटनाओं को अंजाम देकर उसका वीडियो बनाते थे और उसे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स को भेजते थे और इसके बदले में उन्हें क्यूआर कोड के जरिए पैसे भेजे जाते थे। यानी ये सिर्फ आतंकी साजिश नहीं थी, बल्कि एक तरह का पे फॉर टेरर मॉडल था, जिसमें दहशत फैलाने के बदले पैसे दिए जा रहे थे। अब सोचिए जरा, ये नेटवर्क कितना संगठित और खतरनाक हो सकता था अगर समय रहते इसे रोका न जाता। जांच में ये भी सामने आया है दोस्तों कि इन आरोपियों को कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित किया गया था। उन्हें ऐसे ग्रुप्स से जोड़ा गया था जहां धर्म के नाम पर हिंसा और नफरत फैलाने के लिए उकसाया जाता था, और यही वो मानसिकता थी जिसने इन्हें इस रास्ते पर धकेल दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हमारे समाज में ऐसे नेटवर्क कैसे पनप रहे हैं? क्या सिर्फ बाहरी ताकतें इसके लिए जिम्मेदार है या फिर हमारे सिस्टम में भी कहीं ना कहीं कमी है? और सच्चाई ये है कि आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार बन चुका है, जहां एक तरफ ये लोगों को जोड़ता है तो वहीं दूसरी तरफ इसका इस्तेमाल गलत मकसद के लिए भी किया जाता है और खासकर युवाओं को टारगेट किया जा रहा है। उन्हें पैसे और विचारधारा के नाम पर भटकाया जा रहा है और उन्हें ऐसे कामों में शामिल किया जा रहा है जो न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। अब यहाँ पर हमारी एजेंसियों की भूमिका भी बेहद अहम हो जाती है दोस्तों, और ये इस मामले में उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने जिस तरह से समय रहते कार्रवाई की है दोस्तों, वो काबिले तारीफ है। और अगर ये ऑपरेशन थोड़ा भी लेट हो जाता तो शायद
तो शायद आज स्थिति कुछ और ही होती। लेकिन इसके साथ ही हमें ये समझना भी होगा कि सिर्फ एजेंसियों के भरोसे बैठना काफी नहीं है, आम जनता को भी सतर्क रहना होगा। और अगर कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को देनी चाहिए, क्योंकि कई बार एक छोटी सी सूचना बड़े हादसे को रोक सकती है दोस्तों। और आखिर में यही कहना चाहेंगे कि ये घटना सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है दोस्तों, कि देश के अंदर और बाहर ऐसी ताकतें सक्रिय हैं जो हमारे समाज को अस्थिर करना चाहती है और हमें इनसे मिलकर लड़ना ही होगा। सरकार, एजेंसियां और आम नागरिक सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, तभी हम ऐसे खतरों से सुरक्षित रह पाएंगे। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं दोस्तों? क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह तैयार है या अभी और सख्ती की जरूरत है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।